हाय बच्चों, आरटीआई एक्ट में हम लोग आज करेंगे पेनल्टी। पेनल्टी क्या होता है बच्चों? किसी भी तरह का जुर्माना। ठीक है। अब कई बार क्या है कि एप्लीकेंट ने इंफॉर्मेशन मांगी जब एप्लीकेंट ने इंफॉर्मेशन मांगी तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने किसी बिना जेन्युइन रीजन के एप्लीकेशन जो भी उसने इंफॉर्मेशन मांगी एप्लीकेंट ने उसको इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, या फिर मना भी नहीं किया और इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। उस टाइम में जब 30 डेज 45 डेज जो भी रिक्वायर्ड टाइम था उस टाइम में इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, या फिर बहुत ही गलत तरीके से मना कर दिया कि हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, या उस इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, ताकि आगे से भी कभी मांगे भी कोई भी तो हम आगे उसको मिले ही ना वो कहीं देने के लिए। तो किसी भी तरह की कोई भी बाधा उत्पन्न की, अगर किसी भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने किसी भी तरह की कोई भी बाधा उत्पन्न की जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन है वो एप्लीकेंट तक ना पहुंच पाए, तो इस केस में इंफॉर्मेशन कमीशन क्या कर सकता है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर 250 रुपीज पर डे के हिसाब से फाइन लगता है। ठीक है। अब ये जो 250 रुपीज का फाइन है ये कैसे लगता है ये देखते हैं बच्चों हम। ये 250 रुपीज ईच डे का है। अब ये ईच डे ये कब से शुरू होगा? ये तब से शुरू होगा जिस दिन एप्लीकेशन मिली एप्लीकेंट से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है। और दूसरी बात, इस 250 रुपीज को आप मल्टीप्लाई करोगे टिल द डेट जो भी रहेगी। ठीक है। जब भी उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर रही है और इन्फॉर्मेशन इज सब्जेक्टेड, ये देखो यहाँ पर लिखा है, और इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड सब्जेक्टेड टू टोटल अमाउंट ऑफ सच पेनल्टी डज नॉट एक्सीड ₹25,000। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? 250 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, जितने भी दिन बनेंगे उसको हम 25,000 से कंपेयर करेंगे। दोनों में से जो कम अमाउंट होगा उतने की पेनल्टी जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? क्योंकि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसने टाइम से इंफॉर्मेशन को सबमिट नहीं किया। क्लियर? दूसरी बात, अब बात यह है कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी कर सकता है। ठीक है। लेकिन उसके ऊपर पेनल्टी लगाने से पहले, डिसिप्लिनरी एक्शन करने से पहले पब्लिक इंफॉर्मेशन को ऑफिसर को एक सुनवाई का मौका मिलना जरूरी है। तो जब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को सुनवाई का मौका मिल गया तो उसके बाद ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने आप को बेगुनाह वो करे, प्रूफ करे। ठीक है। या फिर एक जेन्युइन एक्सप्लेनेशन उसके पास होनी जरूरी है। सो द बर्डन ऑफ प्रूविंग द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एक्टिंग रीजनेबली एंड डिलिजेंटली शेल बी ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो वहां पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपने आप को रीजनेबली जेन्युइनली प्रूव करना है कि जो उस वक्त मैंने जो डिसीजन लिया मैंने इन ग्राउंड्स पर लिया और दैट वाज जेन्युइन। तो इन केस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपने आप को जेन्युइन प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो जाता है और जो इंफॉर्मेशन कमीशन है वो सेटिस्फाइड है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जस्टिफिकेशन से। तो इस केस में जो पेनल्टी है वो या डिसिप्लिनरी एक्शन है वो अवॉइड किया जा सकता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों? कि ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि एग्जेम्प्ट है अंडर आरटीआई। एग्जेम्प्ट मतलब जिसके अगेंस्ट कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एप्लीकेंट आरटीआई नहीं क्लेम कर सकता, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके पास, कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं मांग सकता। और इनकेस उसने मांगी भी है बाय मिस्टेक तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज नॉट बाउंड टू रिप्लाई दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो इसमें प्रोविजंस है सेक्शन 8 और 9 के आरटीआई एक्ट में, जिसमें स्पेशल इंफॉर्मेशन है दैट कैन बी रिफ्यूज्ड टू बी गिवन। ठीक है। दैट इज द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो रिफ्यूज कर सकता है ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से कि भी पब्लिक एप्लीकेंट को, इंफॉर्मेशन सीकर को वो कह सकते हैं कि हाँ भाई ये इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है और हम आपको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड नहीं है। क्लियर? अब बात आती है कि वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। ऐसी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो जिससे इंडिया की, अपनी कंट्री की, किसी स्टेट की, ठीक है, जो सोवर्निटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अफेक्ट होती है, हमारे देश की एकता भंग होती है, किसी सुप्रीम पावर की बेइज्जती होती है, या कुछ ऐसा उनकी गलत उसमें जाता है, या देश की सिक्योरिटी का सवाल है,
ठीक है, कोई साइंटिफिक या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है किसी स्टेट का, किसी फॉरेन स्टेट के साथ हमारे रिलेशनशिप स्पॉइल होते हैं, तो ऐसी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे कोई भी गुनाह मतलब होने की संभावना हो, तो ऐसे केस में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बाउंड नहीं है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, इसमें यह लिखा है बच्चों कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कोर्ट ने मना किया हुआ है देने से, ठीक है। तो जब कोर्ट, अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसी को जिसको कोर्ट ने ही एक्सप्रेसली मना किया हुआ है कि ये इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, तो वो क्या माना जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि आप कोर्ट के रूल जो ऑर्डर्स हैं उसको डिसओबे कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कैन रिफ्यूज टू गिव सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट। थर्ड पॉइंट, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको डिस्क्लोज करने से, जिसको एप्लीकेंट को देने से जो ब्रीच माना जाएगा ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के प्रिविलेज को तोड़ना माना जाता है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं देनी। दूसरी बात, अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी मतलब किसी के भी कोई कमर्शियल कॉन्फिडेंस है, किसी के ट्रेड सीक्रेट्स हैं, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी व्यक्ति की, किसी कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को खराब कर सकती है, ठीक है, और जिससे कि एक ये सेटिस्फेक्शन होती है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को कि अगर ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो खराब होगा, ठीक है, जनहित में ये इंफॉर्मेशन देना सही नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रिफ्यूज कर सकता है। क्लियर। उसके अलावा जहां पर फिर से यही पॉइंट है, यहां पर तो ट्रेड सीक्रेट वगैरह से रिलेटेड हो गया, और यहाँ पर वही पॉइंट हो गया जहां पर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वारंट्स द डिस्क्लोजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। क्लियर। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी रिलेशनशिप, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि जनहित में नहीं है, वहां पर अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है तो वो इंफॉर्मेशन देने से रिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट। अब किसी भी विदेशी सरकार से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, हमारे कंट्री में, तो वो जरूरी तो नहीं है वो कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति ने आरटीआई डाल दी कि ये दो, तो वो जरूरी नहीं है, अगर वो देश के हित में है कि उस इंफॉर्मेशन को अभी डिस्क्लोज नहीं करना, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी और उसी के अकॉर्डिंग ही वो इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज की जाएगी। ठीक है। जी पॉइंट, इंफॉर्मेशन जिसकी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे किसी व्यक्ति की जो जीवन है वो खतरे में पड़ सकता है, या किसी व्यक्ति की फिजिकल सेफ्टी है जो अफेक्ट होती है, ठीक है, तो ऐसे केस में मतलब जो सिक्योरिटी पर्पस दिमाग में रखते हुए उस व्यक्ति का ऐसी इंफॉर्मेशन को देना जो है वो मना कर सकता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्लियर। या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इम्पीड करती है प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, यानी कि जो डिले करती है, किसी की कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है, किसी के कोई प्रोसिक्यूशन ऑर्डर्स हैं, कोई ऑफेंडर है, कोई मतलब कोई गुनाहगार है और उसके कोई अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो किसी ने कोई जानबूझकर ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी जिससे कि वो एक ऑब्स्टेकल उत्पन्न कर सकता है उसकी प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, तो ऐसी इंफॉर्मेशन देने से भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो डिनाई कर सकता है। उसके अलावा कोई भी एप्लीकेंट अगर कैबिनेट पेपर्स को डिमांड करता है तो वो भी जो कैबिनेट पेपर्स हैं तो वो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऐसी इंफॉर्मेशन को भी डिस्क्लोज करने से मना कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये आती है कि अगर जो एप्लीकेंट है उसने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डिमांड की है जिसके ऊपर ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक है, जब तक वो पब्लिक नहीं है, कैबिनेट पेपर्स ऐसे हैं कि वो सिर्फ ऑफिशियल्स के ही उसमें है इंफॉर्मेशन, और किसी एप्लीकेंट ने डिमांड की तो वो नहीं देंगे, वो एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी है और उसके ऊपर ऑलरेडी डिसीजन लिया जा चुका है, वो मैटर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो उस केस में अगर कोई एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन डिमांड करता है तो वो इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर दे सकता है। ठीक है। उसके अलावा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि किसी व्यक्ति की प्राइवेसी को अफेक्ट करती है, ठीक है, दैट अफेक्ट्स द इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, तो अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर चाहे तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन विद दैट ऑफ द प्रायर परमिशन वो दे सकते हैं, बट अदरवाइज दिस इज एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट, अब इस सेकेंड पॉइंट में ये बता रखा है कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन
ठीक है, जो अभी हमने सारी की सारी पढ़ी है। अगर उस इंफॉर्मेशन में जो एप्लीकेंट ने डिमांड की है, तो वहां पर अगर ये लगता है कि द इंफॉर्मेशन में जो पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेज द हार्म टू द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, यानी कि आप यहाँ पर ये है जो ऊपर एग्जेम्प्टेड पॉइंट है, ऑल दोज आर प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, उन सबका इंटरेस्ट क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, प्रोटेक्ट कर दिया है कि ऐसे केस में इंफॉर्मेशन डिमांड नहीं हो सकती। बट यहाँ पर उन्होंने एक एक्सेप्शन लगा दी। एक्सेप्शन क्या लगा दी कि यदि किसी एप्लीकेंट ने, ठीक है, कोई एप्लीकेशन दी है कि उसने कोई डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन डिमांड किया है, तो उस केस में अगर वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से वो पब्लिक का कोई फायदा होता है, पब्लिक इंटरेस्ट में है वो इंफॉर्मेशन, रादर देन प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट जो है उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर उसको डिस्क्लोज कर दिया जाए तो पब्लिक का बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो वो पब्लिक अथॉरिटी के पास ये पावर है, वो उस इंफॉर्मेशन को रिवील कर सकते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज कि यहां पर ये बता रखा है, जो क्लॉज ए, सी और आई में आपने पढ़ा है, क्लॉज ए, सी, आई बच्चों क्या है, ए जो सबसे पहला पॉइंट आपने पढ़ा था, लेट मी गेट बैक टू इट, ये वाला पॉइंट था कि जो कि हमारे इंडिया कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट, साइंटिफिक इंटरेस्ट या फॉरेन स्टेट या ऐसे किसी इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है। सी पॉइंट में क्या था कि ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, और आई पॉइंट में था कैबिनेट पेपर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये तीनों अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू एनी अकरेंस, ठीक है, अब ऐसी किसी इंफॉर्मेशन में को हुए मतलब इन तीनों चीजों से रिलेटेड वैसे तो इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मना कर सकता है, लेकिन फिर से वही बात कि ये इंफॉर्मेशन ऐसी चीज से रिलेटेड एप्लीकेंट ने मांगी है कि जो डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है, और मतलब उसके बारे में ऑलरेडी पब्लिक है, वो सारों को पता है, बस उसकी एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, और उस चीज को बीतते हुए कम से कम 20 साल हो गए हैं, तो आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है, तो वो 20 ईयर्स के बाद जो अगर किसी एप्लीकेंट ने इंफॉर्मेशन डिमांड की है, तो वो इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को देनी होगी। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि 20 ईयर्स कैसे काउंट करने हैं। ठीक है ना, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू द डेट फ्रॉम विच द सेड पीरियड ऑफ 20 ईयर्स हैज टू बी कंप्यूटेड, कि आपने 20 ईयर्स कैसे कंप्यूट करने हैं, वो कहां से स्टार्ट होगा। तो वो जो डिसीजन है डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होगा, तो जो भी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी दैट शुड बी फाइनल, सब्जेक्टेड टू यूजुअल अपील्स प्रोवाइडेड फॉर दिस इन दिस एक्ट। तो अब ऑब्वियसली इन केस एप्लीकेंट इज नॉट सेटिस्फाइड तो वो अपील कर सकता है। क्लियर है ये पॉइंट सारे। उसके अलावा द लास्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं कुछ आरटीआई एक्ट में एग्जेम्प्टेड है। अब वो कौन कौन सी हैं बच्चों, ये देखो सारे पॉइंट्स हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। देखो ये हमारी कंट्री की सारी रिसर्च, ये स्पेशल सिक्योरिटी वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो अगर इनकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी जाएगी तो ऑब्वियसली दैट वुड क्रिएट अ हार्म टू द डिफेंस ऑफ आवर कंट्री, सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। तो ये सारे इसमें हमारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। देखो ये मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, असम राइफल्स, शास्त्र सीमा बल, स्पेशल ब्रांच सीआईडी अंडमान एंड निकोबार, द क्राइम ब्रांच सीबी दादरा नगर एंड हवेली। ठीक है, उसके अलावा ये सारे पॉइंट्स हैं। स्पेशल ब्रांच लक्षद्वीप पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारी जो सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी एग्जेम्प्ट हैं। इनके ऊपर भी कोई आरटीआई कोई भी एप्लीकेंट जो है डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स रिगार्डिंग द exemptions are clear to you and the penalty is clear to you. So we'll move to the next topic in the next lecture. Meanwhile, take care, stay home, stay safe and get vaccinated.